पार्टियों का झंडा लेकर देखिए शामिल आपको नजर आ रहे होंगे। 14 दिन की इस यात्रा में राहुल और तेजस्वी के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं का कारवां 24 जिले में 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरता है। इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी आपने देखे होंगे। पीएम मोदी को गाली से लेकर सबसे ज्यादा बवाल सामने आया और आज इस यात्रा का समापन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और 24 जिलों में 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई यात्रा सियासत में पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है, इस पर सबकी निगाह होगी। लेकिन सासाराम से शुरुआत हुई यात्रा आज पटना के इस गांधी मैदान में खत्म होने वाली। उससे पहले खुली जीप पर सवार आपको इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का जुटान दिख रहा होगा और भीड़ जो इस वक्त आपके सामने तस्वीरों में दिख रही है, इसमें आपको पार्टी के बैनर, पोस्टर और झंडे लहराते हुए दिख रहे होंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त तमाम चाक चौबंद इंतजाम भी और रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि आम लोगों को इस यात्रा के समापन कार्यक्रम और देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री आपको हेमंत सोरेन भी दिख रहे होंगे जो इस यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। एसआईआर के विरोध में एक साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का जुटान इस खुली जीप पर। राहुल गांधी ठीक उनके बगल में हरे रंग के कुर्ते में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठीक उनके पीछे में मुकेश सहनी आपको नजर आ रहे होंगे। तेजस्वी यादव सफेद रंग का गमछा डाले हुए इस वक्त इस खुली जीप पर वो भी दिख रहे हैं आपको। और ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा से लोगों तक हमने एसआईआर को लेकर जो परेशानियां थी उससे जोड़ा है। वोटर अधिकार यात्रा समाप्त जरूर हो रही है, लेकिन इस यात्रा से जिस सियासी नफा और नुकसान की कोशिश में इस वक्त पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया, चुनाव के परिणाम से ये साफ हो पाएगा कि जनता इससे कितनी प्रभावित थी। लेकिन गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा से मार्च की शुरुआत, बाबा साहेब की प्रतिमा तक ये मार्च और इस वक्त ये तस्वीर खुली जीप की आपके सामने, जहां जनसभा को अब से थोड़ी देर बाद संबोधित करते हुए ये तमाम नेता भी नजर आएंगे। 17 अगस्त को यात्रा की शुरुआत की गई थी सासाराम से और इस मार्च में देखिए करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा जो है वो तय की गई। और जो इस वक्त तस्वीर आपके सामने है ये वो पुलिसकर्मी जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी को संभालते हुए दिख रहे हैं। पटना का गांधी मैदान सुरक्षा घेरे में, हालांकि बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी देखने मिली। गांधी स्टैचू तक जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद धक्का मुक्की की तस्वीरें आती हैं। कई विधायक और नेता धक्का मुक्की में फंस भी जाते हैं। जरा इन 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर, गठबंधन के बड़े नेता आपको उस खुली जीप पर सवार नजर आ रहे होंगे और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा होगा। बड़ी संख्या में समर्थकों का जुटान है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त नजर आती है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, इस वक्त ये मार्च कहां तक पहुंची है? चौराहा पर हालांकि जो नेताओं की गाड़ी है थोड़ी दूर है, लेकिन अब धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं काफी संख्या में। और जो जानकारी मिली है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पटना एसएसपी ने कहा है कि चूंकि यह मार्च जो है वो हाईकोर्ट के पास जो अम्बेडकर मूर्ति है वहां तक जाना था, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी थी और डाकबंगला चौराहे तक ही मार्च और सभा की अनुमति दी गई है। तो डाकबंगला चौराहे से अम्बेडकर मूर्ति तक यानी पटना हाईकोर्ट तक कुछ चुनिंदा लोग जाएंगे जो अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो यही कार्यक्रम है और अभी से थोड़ी देर बाद तमाम नेता डाकबंगला चौराहा कुछ ही क्षण में पहुंच जाएंगे और यहाँ से आगे वो पहुंचेंगे और वहां पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर जो कार्यक्रम है सभा यही होनी है। तो भारी संख्या में कार्यकर्ता डाकबंगला चौराहे पर जमा है, तो यहाँ पर ये सभा होगी, तमाम नेता यहीं पर संबोधित करेंगे। यही कार्यक्रम पहले से तय है। अब धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो डाकबंगला चौराहे पर पहुंचने लगी हैं। सबसे आगे मीडिया वैन है, इसके बाद नेताओं की गाड़ी भी है जिसमें तमाम राहुल गांधी से लेकर तमाम जो नेता हैं, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता जो है वो गाड़ी पे सवार है उस वैन पे। और इसके बाद जब माल्यार्पण होगा तब यहाँ पर लौटकर
सभा करनी है, तो जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार प्रशासन आमादा है कि उसी कार्यक्रम जिसकी अनुमति दी है वही कार्यक्रम किया जाए, कन्फ्यूज किया गया है। देखना होगा अब आगे कितनी देर में वो फिर अम्बेडकर मूर्ति के पास पहुंचते हैं और फिर यहाँ आते हैं। जी बिल्कुल संजय, चूंकि जनसभा की बात करें तो जनसभा को संबोधित करने का वक्त क्या निर्धारित किया गया है? देखिए, वक्त तो था कि 10:50 में ही गांधी मैदान से निकल जाना है, लेकिन जैसा कि आपको पता है अब 1:05 अभी हो रहा है, तो मार्च जो है वो देर से निकला गांधी मैदान से, तो देर हुई है। तो जो तय कार्यक्रम था उसके अनुसार अब कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेट लतीफी हुई है। हालांकि अब धीरे धीरे जो मीडिया वैन है वो डाकबंगला चौराहे से आगे बढ़ता हुआ और इसके पीछे नेताओं की गाड़ियां हैं, तो पहले जो कार्यक्रम है उसके अनुसार देखना होगा कि कब तक वो अम्बेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, क्योंकि जो महागठबंधन के लोग नेता शामिल है उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है, उसके बाद सभा आयोजित की जानी है। तो कितनी देर में फिर वो लौटते हैं। हालांकि जो मीडिया वैन है नेताओं को संबोधित करने वाला, वो डाकबंगला चौराहे पर लगाया गया है। एक और चीज है, यहाँ पर ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, जो अवैध रूप से उसके लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है और प्रशासन बार बार कह रहा है कि जो ड्रोन उड़ रहा है उसको आप जल्द उतरवा लें, नहीं तो इसको जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात भी है, भीड़ काफी ज्यादा है और प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि किस तरीके से इस भीड़ को टैकल किया जाए। फिलहाल डाकबंगला चौराहे पर भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश भी लगातार जारी है। जो गाड़ियां हैं उनको धीरे धीरे आगे बढ़ने दिया जा रहा है, भीड़ को भी रोकने की कोशिश है। देखना होगा कितनी देर में फिर नेता वापस लौटते हैं और मंच पर आसीन होते हैं, जहाँ पर उनको संबोधित करना है अपने कार्यकर्ताओं। बिल्कुल संजय, चूंकि जो तस्वीर आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उस तस्वीर को भी जरा दिखा दें। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको झंडे, बैनर, पोस्टर नजर आएंगे। इस पूरे इलाके को जहां पर इस वक्त आप इस काफिले को देख पा रहे हैं, वहां हर तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स लगाए गए हैं। इंतजाम भी वहां पर किया गया है क्योंकि यहां से संबोधित किया जाना है लोगों को। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खुली जीप, इस खुली जीप पर जरा देखिए, एकजुटता दिखाने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में वो उतरने वाले हैं। सबसे पहली कतार अगर जीप कर सामने की तस्वीर देखेंगे तो राहुल गांधी आपको नजर आएंगे, ठीक उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिख जाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त गांधी मैदान में भीड़ बेकाबू हो गई है। जो जानकारी इस वक्त आ रही है सामने, सुरक्षा घेरे में कार्यकर्ता जो हैं वो घुसे हैं और भीड़ बेकाबू हुई है। गांधी मूर्ति तक कार्यकर्ता जो है पहुंच गए, क्योंकि यहां तक जाने की अनुमति नहीं होती है। और इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए इसी भीड़ में फंस जाते हैं दीपंकर भट्टाचार्य, अब्दुल बारी सिद्दीकी। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की इस भीड़ में धक्का मुक्की की वजह से वो भी फंसते हुए नजर आए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सुरक्षा घेरे में कार्यकर्ताओं के घुसने को लेकर जो स्थिति है अफरा तफरी वाली वो देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जिस तादाद में पुलिसकर्मियों का जुटान है उसके बाद यह हालात पैदा हुए। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा और उस यात्रा का समापन है जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी मौजूदगी, बड़े नेताओं की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। लेकिन देखिए कैसे अफरा तफरी और धक्का मुक्की वाली स्थिति बन गई जिसमें कई विधायक खुद फंस जाते हैं। दीपंकर भट्टाचार्य इसमें फंसे हुए नजर आपको आ रहे होंगे तस्वीरों में। साथ ही साथ देखिए ये लाल गमछे में दीपंकर भट्टाचार्य आपको दिख रहे होंगे, जो इस भीड़ से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ बेकाबू नजर आ रही है। और इसीलिए इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से आखिर उस जगह तक जहां तक अमूमन लोगों के पहुंचने पर रोक रहता है वहां पर इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उसमें घुस जाते हैं और इस वजह से विधायकों को, नेताओं को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए ये स्थिति है जब इसी भीड़ में दीपंकर भट्टाचार्य भी फंस गए। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रवि, आखिर ऐसा कैसे? इंतजाम तो उस लिहाज से हुए होंगे कि भाई नेता कहाँ होंगे, कार्यकर्ता कहाँ तक पहुंचेंगे? देखिए जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, चरमराज है। क्योंकि जो जिस ढंग से तैयारी की गई थी इसके अनुसार जो गांधी मैदान में जो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहां पर सिर्फ वीआईपी नेताओं का ही पहुंचना था, जहां पे माल्यार्पण करके आगे बढ़ना था। और जैसे ही वहां से यात्रा आगे बढ़ती और पीछे से
जो तमाम जो इसके कार्यकर्ता हैं उनको गांधी मैदान में जमा किया गया था। लेकिन ये स्थिति बेकाबू तब होती दिखी जब जहां से बीच में बैरिकेडिंग थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और गांधी मैदान से तमाम जो कार्यकर्ता थे वो गांधी मूर्ति तक पहुंच गए और स्थिति ये बन गई कि वहां पे लोगों को माल्यार्पण करना मुश्किल हो गया। तमाम लोग जो है वो ऊपर तक चढ़ गए, उसमें सुरक्षा की बड़ी चूक दिखाई पड़ी और वैसे में तमाम जो राहुल गांधी हो, दीपंकर भट्टाचार्य हो, तमाम लोगों को मुश्किल से बाहर निकाला गया। कई विधायक जो है वहां पे गिरते हुए दिखाई पड़े। वहां पे दीपंकर भट्टाचार्य जी को किसी तरीके से वो भीड़ में फंस गए, उन्हें लोगों ने निकाल करके बाहर किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वहां से मंच से उनको नीचे उनको आना पड़ गया। तो कई ऐसे लोग थे जहां पे ये हालात बेकाबू हुए और लोग भीड़ में फंसते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। तो रवि, चूंकि इंतजामों की जब बात होती है और जब इंतजाम ध्वस्त हो जाते हैं तो हालात ऐसे बन जाते हैं, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये इंतजाम कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण तमाम जानकारी के लिए। और जरा तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, ये तस्वीर है जहां पर यात्रा के समापन को लेकर आयोजन किया गया, इंतजार किया जा रहा है उस संबोधन का, जहां पर इस यात्रा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन के नेता नजर आएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस वोटर अधिकार यात्रा पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार निशाना साधा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। गांधी का कोई अभी आज कोई व्यक्ति भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का विश्वास है, ना राहुल गांधी के ऊपर विश्वास है। राहुल गांधी जो भी बोल रहे झूठ बोल रहे। ये झूठ बोलते हुए बिहार का जनता बहुत जयप्रकाश नारायण जी से लेकर आज तक जागरूक है। बिहार के जनता राहुल गांधी की बातों पर बिहार के जनता आएंगे नहीं। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, लोकतंत्र में डकैती करने वाले, जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेकर दोनों जन्म लिए हैं और लोग राजनीति को जागीर समझ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए चीन से रवाना हो रहे हैं, लौटेंगे भारत और चीन में एससीओ की बैठक। और इस बैठक में उनकी मौजूदगी के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई आतंकवाद पर दोहरी नीति नहीं चल सकती है। भारत का स्टैंड पूरी तरह से साफ है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और साथ मिला रूस का, साथ मिला शी जिनपिंग का। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये चीन से रवानगी की तस्वीर, जब दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और ये तस्वीरें जहां पर रवानगी से पहले तमाम लोगों से गर्मजोशी से मिलते हुए, उनके इस आतिथ्य के लिए उनका धन्यवाद करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है और इस अध्याय में वैसे तमाम राष्ट्र साथ हैं जो जानते हैं कि यहाँ पर विश्व की बड़ी शक्ति बनने के लिए अब साथ आने की जरूरत है, जिसमें भारत का साथ और सहयोग राष्ट्रों को कितना जरूरी है, इसकी एक बानगी नजर आई। जहां पर आज पाकिस्तान जो है अलग थलग नजर आया इस जगह पर, जहां पुतिन के साथ एक गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, गर्मजोशी से उनका स्वागत। और देखिए ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि दो बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष और उनकी मुलाकात से आने वाले वक्त में किस तरीके से भारत के लिए नए नए आयाम अब खुलते हुए नजर आएंगे। और चलिए रुक कर लेते एक बार फिर से बिहार की खबरों की तरफ। तो सुबह में पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के समापन को लेकर बड़े पैमाने पर नेताओं के कटआउट्स और पार्टियों के झंडे लगाए गए थे, जिसमें आरजेडी का एक भी झंडा नहीं दिखा, जिसे लेकर सियासी गलियारे में सवाल उठने शुरू हुए। तो इस पर बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। उसको छोटा भाई बनाए बगैर कांग्रेस की राजनीति बिहार में पनप नहीं सकती और इसी काम में लगातार राहुल गांधी लगे हैं। और आज भी देखिए गांधी मैदान में जिस तरह से झंडे लगाए गए हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के झंडे दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी की नहीं। ये लोग झंडा लगाने के लिए भी कार्यकर्ता आपस में आरजेडी का कांग्रेस के झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की यह नीति है कि अपने सहयोगी दलों को छोटा करो, समाप्त करो, शुरू से उनकी नीति रही है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी को ठेंगा दिखा रही है और आरजेडी भी अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी को औकात दिखाने के लिए पटना की सड़कों पर एक भी पोस्टर बैनर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के स्वागत में नहीं लगाया। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी में अंदर में दरार दिख रहा है। अब दिन गिने भारतीय जनता पार्टी की कितने दिन तक हम सरकार में रहेंगे।
क्योंकि झंडा बैनर गिनने का समय उनके लिए आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को यही काम मिलने वाला है। बिहार की जनता ने बदलाव की इबारत लिख दी है। राहुल गांधी के जुलूस पर मंत्री नितिन नवीन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पटना की सड़कों पर रैली करना चाहते थे, लेकिन जनता का समर्थन न मिलता देख राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहां से भाग खड़े हुए और अब रैली की जगह जुलूस निकाला जा रहा है। सड़कों पे तो कहे थे कि रैली करेंगे। 20 तारीख को कांग्रेस के लोगों ने परमिशन मांगा रैली करने के लिए। सरकार ने परमिशन दे भी दिया, पर जनता का समर्थन नहीं मिलता देख और क्षमता की कमी के कारण राहुल तेजस्वी भाग खड़े हुए गांधी मैदान में रैली करने के नाम पर, और अब एक जुलूस निकालकर यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो जनता का विश्वास नहीं मिला, जनता का साथ नहीं मिला, उनके मुद्दों से जनता नहीं जुड़ पाई। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि रैली करने के लिए आगे बढ़े थे पर हिम्मत नहीं जुटा पाए, रैली को परिवर्तित कर दिया जुलूस में। कहीं ना कहीं कांग्रेस की अकर्मण्यता, असफलता और जनता का विश्वास उनको नहीं मिला, साथ नहीं मिला, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। तो बीजेपी कह रही है कि जनता का साथ और समर्थन उन्हें मिल नहीं रहा है और इसीलिए सिर्फ ये यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होने वाला। वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में भीड़ को लेकर यहां सियासत के स्वरूप में शुरू हुई है। एनडीए के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि ये लोग भाड़े की भीड़ के दम पर सियासत करने की सोच रहे हैं। लेना देना नहीं, जनता को यहाँ कभी किराए पर पैसे दे के लाया जाता है, कभी झूठ बोल कर लाया जाता है कि आपको घर देंगे, मकान देंगे, किसी योजना का लाभ देंगे। ये सिर्फ भ्रम और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में इनकी राजनीति का अब कोई, इनकी राजनीति बिहार में बांझ हो चुकी है, कांग्रेस की राजनीति और राजद की राजनीति। नेताओं के द्वारा लोगों के बीच में पैसा बांटकर, महिलाओं को साड़ी बांटकर, कई तरह के प्रलोभन देकर, उनको बरगला कर, कई तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को जुटाया जा रहा है थोड़ी बहुत मात्रा में, और यहाँ तक कि बाहर के प्रदेशों से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन इनकी यात्रा का गुब्बारा बड़ी तेजी से फूटते जा रहा है और बहुत जल्द ये लोग हास्य का पात्र बनने जा रहे हैं। बिहार पूरा गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। इसकी गूंज, इसकी आवाज़ जा रही है दिल्ली की सत्ता तक, उनके कानों तक। तो ये सब लोगों को दिख रहा है कि जन सुनामी किस तरह आया है, जन सैलाब उमड़ा है। तो फिर ये सब का क्या मतलब है कि कौन नहीं समझ रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी को कर्मवीर सिपाही बताया और कहा कि देश में राहुल गांधी की ये तीसरी यात्रा है जो लोकतंत्र की हिफाजत और संविधान को बचाने के लिए की गई है। जो इस देश के लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहिए, यह देश सुरक्षित रहे, इस देश के संविधान सुरक्षित, इस देश की न्याय व्यवस्था सुरक्षित है। पूरा बिहार आज राहुल गांधी जी के विचारों के साथ खड़े। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर कह दिया, जिस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार पलटवार किया। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए कि जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हों वैसे लोग नीतीश कुमार पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताएं। ऐसी चीप भाषा बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। नीतीश कुमार ने बिहार के मान और सम्मान को देश और दुनिया में बढ़ाया है। शर्म आना चाहिए। जो भ्रष्टाचार में आतंक डूबा हो, सजा याफ्ता मुजरिम हो, वो नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। जनता के आशीर्वाद से 20 साल में काम किए। काहे ने बोलते हैं अपने 15 साल के काम काल का क्या किए, रोजगार में क्या किए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किए, लोगों के लिए बताना चाहिए ना। इस तरह का चीप भाषा, अब बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो लोगों के जीवन स्तर को और बिहारियों को इज्जत प्रतिष्ठा जो डुबा दिए थे ये लोग, देश दुनिया में नीतीश कुमार ने बढ़ाया है। पटना से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रत्यय अमृत ने मुलाकात की है। बिहार के मुख्य सचिव बने हैं प्रत्यय अमृत। मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए प्रत्यय अमृत पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने उनका अभिवादन किया और बेहतर समन्वय के साथ
काम करने का निर्देश दिया। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं प्रत्यय अमृत। बिहार में कई पद को वो संभाल चुके हैं और मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करती हुई ये तस्वीरें प्रत्यय अमृत की। पदभार ग्रहण करने के ठीक बाद मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री से प्रत्यय अमृत। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।